प्रहलाद जी को जन्म से ही भगवान के नाम का, भगवान से प्रेम का रोग जन्म से ही है। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा। और महाराज जिनको ये कृष्ण ग्रह लगता है ना, उनको ये नवग्रह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो आप लोग शनि राहु केतु इनका जाके पंडित जी देख लो पत्रा, आज तक कोई माता नहीं गई कि पत्रा देखो हमारा बेटा ध्रुव क्यों नहीं बनता, प्रहलाद क्यों नहीं बनता। दुकान ना चले तो तुरंत पंडित जी को दिखाएंगे, ग्राहक कम आ रहे हैं, लेकिन भजन नहीं हुआ इसके लिए कभी पत्रा दिखाया कि हमारा भजन क्यों नहीं हो रहा है। पंडित जी जरा देखो पत्रा, हाथ देखो पंडित जी, हमें हमारे मन में भगवत प्राप्ति का ऐसा भाव क्यों नहीं उठ रहा। देखो हाँ, पैसा ना आए तो हम दिखाते हैं, दुकान में ग्राहक ना आए तो हम ढूंढने चले जाते हैं उसके उपाय। लेकिन महाराज जिसको भगवान से प्रेम हो, कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, जिसको ये कृष्ण ग्रह लगा हो, उसका ये नवग्रह भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? ये कहने की बात नहीं, सच्ची में नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये 9 ग्रह सब भगवान के रिश्तेदार हैं, हमारे ठाकुर जी के। शनि देव जिनसे आप लोग बहुत डरते हो, कौन है? शनि देव हमारे ठाकुर जी के साले, सूर्य देव के पुत्र हैं शनि देव। यम, यमी और यमुना ये तीनों भाई बहन हैं। यमुना जी के भाई हैं शनि देव, और यमुना जी ठाकुर जी की पटरानी हैं। क्यों डरते हो शनि से? प्रेम से बोलिए। मंगल सत्यभामा जी के भाई हैं। सत्यभामा जी कौन? भगवान की। राहु केतु को तो वैसे ही भगवान ने दिखाया था एक झलक मोहिनी में, तो वैसे ही डरे रहते हैं भगवान से। चंद्रमा भगवान के साले हैं। लक्ष्मी जी और चंद्रमा साथ में निकले हैं समुद्र से, भाई बहन हैं। और चंद्रमा के ही बेटे हैं बुध। बृहस्पति और शुक्र तो वैसे ही सौम्य ग्रह हैं, ये किसी का नुकसान नहीं करते। तो इसलिए प्रहलाद जी को भी कृष्ण ग्रह लगा है और वो किसी से डरते नहीं और अभय, बिना भयभीत हुए। जब उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा कोई सुंदर पाठ सुनाओ, तो पूरी नवदा भक्ति सुना दी और पिताजी को उपदेश दे डाला कि पिताजी ये सब छोड़ो और भगवान का भजन करो, क्योंकि ये संसार अंधकूप है। जो ही हिरण्यकश्यप ने सुना, कहा इसको ले जाके पर्वत से गिरा दो। जब प्रहलाद जी को पर्वत से गिराने पे भी कुछ नहीं हुआ, तो कहा विष का प्याला पिला दो, कुछ नहीं हुआ। कहा सर्पों से कटवा दो। प्रहलाद जी ने देखा काले काले सर्प, काले काले मेरे श्री ठाकुर जी वही आए हैं, आओ आओ। और वो सर्प फूल की माला में परिणित हो गए। प्रहलाद जी को मार नहीं पा रहे। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, होलिका को वरदान था कि वो एक वस्त्र यदि लपेट कर बैठे तो वो नहीं जलेगी उस वस्त्र के कारण। लेकिन हुआ क्या, जब वो प्रहलाद जी को लेकर बैठी उस वस्त्र को लपेट कर, पवन देव ने वो वस्त्र उड़ाया, होलिका दहन हुआ। आज भी हम लोग होली मनाते हैं। प्रहलाद जी बच गए, क्योंकि जिनको भगवान रखे उनको कौन, उनका कौन बाल बाका कर सकता है। हिरण्यकश्यप खींच गया और कहा कि रे दुष्ट, दैत्यों के वन में कुल कलंक कुलांगार तू कहां से आ गया? दैत्यों के चंदन रूपी वन में तुझे डर नहीं लगता? तू किसके बल से बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी हम उसके बल से बोलते हैं जिन ब्रह्मा जी ने आपको वरदान दिया ना, वो ब्रह्मा जी भी जिनके बल से हैं, हम उनके बल से बोलते हैं।
प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब तो हिरण्यकश्यप और खींच गया, कहने लगा दुष्ट, कुछ भी भाषण, कुछ भी, हे दुर्विनीत मंदात्मम कुल भेद कराधम, बड़ा ही दुष्ट हो गया है। कहा कि अगर तेरा भगवान इतना ही शक्तिवान है तो सामने क्यों नहीं आता? कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं है मेरा भगवान, बताओ कहाँ नहीं है। क्या हमारे आपके भीतर ऐसी आस्था है, घूम घूम के एक बार देखो कि सब जगह है भगवान। प्रहलाद जी की दृष्टि कैसी, कहाँ नहीं है भगवान, ये सब भगवान है। तो उसने कहा इस खंबे में है, बोले हाँ। और महाराज जहां भक्त की हाँ भगवान, वहां उस खंबे की जो पत्थर का खंभा, उसमें भी भगवान को प्रहलाद जी के विश्वास ने प्रकट किया। ज्यों ही हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, तुरंत वो खंभा फटा और नृसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नृसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खाने। भयंकर रूप। नृसिंह भगवान का कोप, क्रोध शांत नहीं हो रहा। पकड़ा हिरण्यकश्यप को, लिटाया अपनी गोद में। वो बोला मैं नहीं मरूंगा, मुझे वरदान है। क्या वरदान है? मैं न दिन में मरूं न रात में, देख संध्या काल है। मैं न मरूं अस्त्र से न शस्त्र से, मेरे नाखून ही तेरे लिए काफी हैं। अरे मैं 12 महीने के किसी महीने में नहीं मरूंगा, ये पुरुषोत्तम मास का 13वां महीना तेरे लिए है। प्रेम से बोलिए मैं ना अंदर मरूं ना बाहर, देख दहलीज पर बैठा हूं मैं। जितने उसने वरदान मांगे थे सब भगवान ने पूरे करते हुए पेट फाड़ दिया, अंतड़ियों की माला निकाली और स्वयं पहन के जीभ लपलपा रही है नरसिंह भगवान की। ऐसा लग रहा है अब किसको खाएंगे। क्रोध शांत नहीं हो रहा। सब ब्रह्मादि देवता पीछे हो गए कि ऐसा रूप पहली बार देख रहे हैं। सदैव तो शांताकारम भुजग शयनम, ऐसा सौम्य स्वरूप के दर्शन किए थे। इनका क्रोध क्यों नहीं शांत होता? तो किसी ने कहा कि भगवान को जैसे याद आता कि इन्होंने मेरे भक्त को कितना कष्ट दिया, भगवान का क्रोध और बढ़ जाता, शांत नहीं हो रहा। तो प्रहलाद जी को ही आगे किया। जो ही प्रहलाद जी सामने आए तो नरसिंह भगवान का कोप शांत हुआ है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। हे प्रहलाद, मेरा नाम गाने के कारण इन लोगों ने अत्याचार किया तुम पर। नरसिंह भगवान बड़े दुखी हैं, कह रहे हैं उर से लगाए प्रभु कहे ये बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में। ये दिव्य झांकी जहां भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, ऐसी झांकी हम आप सब अपने मन में बसा करके भगवान का कीर्तन करते हुए आज अपने घर जाएंगे।